आदरणीय मित्रों, आप सभी को मेरा हार्दिक नमन। मेरा नाम संजीव शर्मा है। मैं गुड़गांव में रहता हूं और साइंस ग्रेजुएशन मेरी शैक्षिक योग्यता है। मित्रों, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा भी गांव से ही हुई, परंतु उच्च शिक्षा और फिर रोजगार के लिए शहर चले आए और कुछ अच्छे और कुछ बुरे अनुभव के साथ जीवन के लगभग 45 वर्ष निकल गए। लेकिन इन 45 वर्षों में सबसे विचित्र बात यह रही कि ईश्वर के सही स्वरूप का पता नहीं चल पाया। पता इसलिए भी नहीं चल पाया क्योंकि जहाँ जहाँ भी रहे, चाहे गांव में हो या शहर में हो, जैसा सुना, समझा, देखा, वैसा मानते चले गए। कभी बुद्धि से तर्क वितर्क ही नहीं किया कि ईश्वर का जो स्वरूप सुना, देखा, समझा है, क्या वह सच है। अब तर्क वितर्क करते भी तो किससे करते हैं, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप समझाने वाले, सुनाने वाले वो भी अपने ही घर परिवार और समाज के लोग थे। और सबसे ज्यादा ईश्वर का भ्रामक स्वरूप देखा हिंदी टीवी सीरियल्स में, जैसे रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण, शिव पुराण आदि आदि में। इन सीरियल्स को देख के तो मन पे ऐसी छाप लगी कि यही मान बैठे कि ईश्वर का सत स्वरूप सिर्फ यही है। फिर तो तर्क वितर्क करने का कोई विचार ही मन में नहीं आया और जीवन इसी मिथ्या ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ता रहा। परंतु यह दशा केवल मेरी ही नहीं थी, अभी तो उन सभी करोड़ों लोगों की है जिन्होंने भी ये टीवी सीरियल्स देखे हैं या जो देखते रहते हैं। किसी के पास भी ईश्वर का सही स्वरूप वर्णन करने के लिए नहीं है। लोग श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा माँ, गणेश जी आदि आदि की बातें करते करते 33 करोड़ देवी देवताओं तक की बातें करने लग जाते हैं। खैर, अब मैं बात करना चाहूँगा अपने विषय में कि मुझे ईश्वर का सही स्वरूप कैसे पता चला और इससे मुझे क्या लाभ हुआ। मित्रों, मेरी ये बात आप याद रखिएगा कि ईश्वर का सही स्वरूप अगर आपको पता चल जाए तो बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाएगी कि चलो ईश्वर का सही स्वरूप पता चल गया। इससे आपको लाभ कितना होगा इसका अनुभव आप खुद ही करें तो अच्छा है। मैं तो सिर्फ आपको यही कह सकता हूँ कि अगर आपने ईश्वर का सही स्वरूप पहचान लिया, फिर आपको दुनिया में कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा, क्योंकि आप खुद ही इतने समर्थ हो जाएंगे कि पता नहीं आगे कितने भटके हुए लोगों को आप भटकने से रोक लेंगे और उनका जीवन भी बर्बाद होने से बचा लेंगे। मित्रों, आपको याद होगा जब हमारे देश में कोरोना महामारी के कारण प्रथम लॉकडाउन मार्च 2020 में लगा था, तो सब कुछ ठहर सा गया था। लोग घरों में बंद होने के लिए मजबूर हो गए थे। उसी दौरान मैं YouTube पर कुछ देख रहा था और देखते देखते पूज्य स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक का राहु केतु कौन है, इस विषय पर एक लगभग 2.5 मिनट का वीडियो मेरी स्क्रीन पर पॉपअप हो गया। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक कौन है, क्या है। बस इनके गेरुए वस्त्र देखे और अंदाजा लगा बैठा कि कोई बाबा होंगे जो राहु केतु के नाम पर लोगों का मूर्ख बना रहे होंगे। तो यही सोच बैठा और इनका वो वीडियो देखने लगा कि देखूं क्या बताते हैं राहु केतु ग्रह के बारे में, जिनसे लोग इतना डरते हैं कि राहु ये कर देगा, राहु वो कर देगा। मित्रों, वो लगभग 2 वर्ष पुराना 2.5 मिनट लंबा वीडियो आज भी YouTube पर मौजूद है। आप चाहें तो उसको राहु केतु कौन है बाय स्वामी विवेकानंद परिव्राजक सर्च करके देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक का ये 2.5 मिनट का वीडियो देखकर न केवल राहु केतु से संबंधित भ्रांति और डर दूर हुआ, अपितु ये भी आभास हुआ कि ये बाबा औरों से हटकर हैं, इनकी बातों में सुलझन है, उलझन नहीं है। इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी का तर्क सिद्धि के पश्चात ये कहना कि पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर चंद्रमा के आकाशीय मार्ग की काल्पनिक क्रॉसिंग क्या बिगाड़ लेगी आपका। खामोखा लोगों का मूर्ख बनाकर डरा रहे हैं कुछ पाखंडी लोग कि राहु ये काम बिगाड़ देंगे, राहु वो काम बिगाड़ देंगे। स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक के इस वीडियो ने इतना प्रभावित और प्रेरित किया कि इनके बारे में
और भी जाना जाए, इनके और भी वीडियो देखे जाएं कि ये क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं लोग। इस वीडियो के पश्चात इनका कोई 8 वर्ष पुराना वीडियो लगभग 12-13 मिनट का है, वेद कथा 1, ये सुना और सुनने से पता लगा कि स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक कोई गेरुए वस्त्र धारण करने वाले बाबा नहीं है, अपितु एक बहुत ही अच्छे उच्च कोटि के वैदिक विद्वान थे। इस वीडियो में स्वामी जी का ये कहना कि क्या किसी चेतन वस्तु, व्यवधान के लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, तो मैं बता रहा था आपको कि इस वीडियो में स्वामी जी का ये कहना कि क्या किसी चेतन वस्तु का जो सब जगह रहती है, सब जगह विद्यमान है और इस ब्रह्मांड को चला रही है, इसका कोई रूप, रंग, आकृति, शक्ल, सूरत, फोटो, मूर्ति बनाना संभव है क्या? उनके इस वाक्य ने मुझ साइंस ग्रेजुएट व्यक्ति को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि मेरे पास इसका क्या उत्तर हो सकता है। खूब सोचा विचारा, परंतु बुद्धि से कोई ऐसा तर्क नहीं निकल पाया कि स्वामी जी के प्रश्न का उत्तर दे सकूं। मन में यही विचार करने लगा कि जो ईश्वर की मूर्ति हम पूजते चले आ रहे हैं, वे ना तो चेतन है, न ही सर्वव्याप्त है। वे तो सब जड़ मूर्तियां हैं जिनको जहां रख दो वहीं रखी रहेंगी, जब तक कि हम उन्हें हिलाएं डुलाएं नहीं। सो बुद्धि से यह निष्कर्ष निकला कि जो ईश्वर का स्वरूप हम मानते और पूजते चले आ रहे हैं, वह तो केवल मूर्खता है। बस यहीं से मन ने निश्चय कर लिया कि स्वामी जी के और भी वीडियो सुने जाएं और उनके शंका समाधान सत्रों को सुनता चला गया और पाया कि मन में जितने अनसुलझे सवाल थे उन सबके उत्तर अपने आप ही मिलते चले गए और साथ में उन प्रश्नों के उत्तर भी मिलते चले गए जो प्रश्न कभी मेरे मन में आए नहीं थे, बुद्धि में आए नहीं थे बिल्कुल। और आज तक स्वामी जी के शंका समाधान सत्र सुनता चला आ रहा हूँ, चाहे उनके लाइव शंका समाधान सत्र हों या पिछले कई वर्षों पुराने रिकॉर्डेड यूट्यूब पर मौजूद हैं। उन सबको मैं जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं सुनता चला आ रहा हूँ। मित्रों, फिर ऐसे ही एक दिन अचानक मुझे पता चला कि स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक के शिष्य आचार्य श्री ईश्वरानंद जी ने आध्यात्म जागृति इंटरनेट सत्रों के माध्यम से एक जन साधारण स्तर के लिए ईश्वर के सही स्वरूप की व्याख्या की है और वैदिक सिद्धांतों की क्रमबद्ध और बहुत ही सरल व्याख्या की है। अगर कोई व्यक्ति इन सभी सत्रों को अपने समयानुकूल क्रमबद्ध तरीके से सुन ले तो उसके सारे प्रश्नों के उत्तर एक ही जगह पे मिलते चले जाएंगे। मैंने उनके लगभग सभी सत्रों को सुना है और इस आधार पर आपको कह रहा हूँ कि आचार्य ईश्वरानंद जी भी वही व्याख्या करते हैं जो पूज्य स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक करते हैं। अगर आपने इन सत्रों को क्रम पूर्वक सुन लिया तो यकीनन आपकी सारी शंकाएं दूर होती चली जाएंगी और आप पाखंडियों के चंगुल से बहुत ही आसानी से बाहर निकल आएंगे। आपके सारे भ्रम, शंकाएं समाप्त हो जाएंगी और आप निर्भय होकर एक आनंदमय जीवन जी सकेंगे। बस आपको मैं इतना ही सलाह दूंगा कि आचार्य ईश्वरानंद जी के आध्यात्म जागृति इंटरनेट सत्रों को क्रम पूर्वक सुने ताकि आपका वैदिक सिद्धांतों पर अच्छी पकड़ बने और आपकी समझ और योग्यता का आधार मजबूत बन सके। क्योंकि अगर कहीं से भी कोई भी सत्र सुना तो आपका वैदिक आधार कमजोर होने के कारण आपको ठीक से समझ नहीं आएगा। मित्रों, अब मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि वैदिक सिद्धांत जान लेने के बाद मुझे क्या लाभ हुआ। नंबर 1, ईश्वर का सही स्वरूप पता चला कि ईश्वर आखिर है क्या। क्योंकि पूरी दुनिया ईश्वर की महिमा गाती चली आ रही है अलग अलग नामों से। पता नहीं कितने ईश्वर पूरी दुनिया में प्रचलित हैं, लेकिन पता किसी को भी नहीं है
सिर्फ वैदिक विद्वानों को छोड़कर। मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ कि वैदिक विद्वानों को छोड़कर किसी को भी ईश्वर का सही स्वरूप नहीं मालूम। सिर्फ अपना अपना धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय चलाकर अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण, सिर्फ अशिक्षित या कम शिक्षित लोग ही नहीं, बल्कि उच्च स्तर के शिक्षित लोग भी इन पाखंडियों के चक्कर में भयंकर रूप से फंसे पड़े हैं। यह बात आपको वैदिक सिद्धांत जान लेने के पश्चात अपने आप ही अपने घर, समाज में, राष्ट्र में पता चल जाएगी कि कितने मूर्खतापूर्ण क्रियाकलापों में फंसे पड़े हैं लोग। नंबर 2, मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक के पास न सिर्फ आपको वैदिक सिद्धांतों का ज्ञान मिलेगा, बल्कि आपकी सभी आध्यात्मिक भ्रांतियों और उलझनों का भी बहुत ही सरल समाधान मिलेगा, और वह भी बिल्कुल मुफ्त, YouTube देखकर। ना कोई मंदिर, ना कोई चढ़ावा। जब कभी भी आपको समय मिले उनको सुनकर देखें, आपका जीवन बदल जाएगा। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे अमूल वैदिक ज्ञान इतने कुछ कोटि के विद्वान से इतनी सरलता से मिल जाएगा। वैदिक सिद्धांतों से बुद्धि कैसे सूक्ष्म होती है, ये वैदिक सिद्धांत जान लेने के पश्चात ही मुझे पता चल रहा है। साथ ही साथ यह भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने मूलभूत वैदिक सिद्धांत समझ लिए, फिर दुनिया में आपको कोई पाखंडी मूर्ख नहीं बना पाएगा, ना ईश्वर के नाम पर और ना ही पौराणिक कर्मकांडों के नाम पर। मुझे जब से वैदिक सिद्धांत पता चले, तब से सारा डर खत्म हो गया। घर से विभिन्न प्रकार की मूर्तियां हटा दी, जिनको ईश्वर समझकर अपनी मूर्खता के कारण पूजते चले आ रहे थे। सारा पौराणिक साहित्य, जैसे व्रत कथा, वैभव लक्ष्मी कथा, होई, अष्टमी, दुर्गा कथा और पता नहीं कितनी चालीसा आदि आदि, सब सहर्ष कूड़ेदान में फेंक दिए। बच्चों की जन्म कुंडली, जिसको ऋषियों ने शोक पत्र कहा है, और ये बात सही है, उनकी जन्म कुंडली को फाड़ कर फेंक दिया। विभिन्न प्रकार की पौराणिक पूजा विधियां ये त्याग दी। आप केवल वैदिक पद्धति से ही त्यौहार मनाते हैं। ज्योत बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती का पाखंड वो सब छूट गया। केवल यज्ञ और वैदिक मंत्रों से अपने त्यौहार मनाने शुरू कर दिए। ईश्वर के सही स्वरूप की पूजा संध्या मंत्रों से करना आरंभ कर दिया। कुछ विशेष मौक़ों पर यज्ञ करना आरंभ कर दिया, जैसे बच्चों के जन्मदिन पे करते हैं। प्रत्येक महीने में करना शुरू कर दिया। मुख्य त्योहारों पर यज्ञ करना शुरू कर दिया। यकीन मानिए मित्रों, जीवन बड़ा सरल और तनाव मुक्त हो गया जब से वैदिक सिद्धांतों को जाना है और अपनाया है। अंत में यही कहना चाहूँगा मित्रों कि स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक के YouTube वीडियो के माध्यम से ही इतना सीखा कि इनका कोई मूल्य भी नहीं आंक सकता, और उसको इस वीडियो में बयां भी नहीं किया जा सकता। फिर भी उनकी कुछ बातों को हमेशा दिमाग में रखता हूँ, जो मुझे हर समय प्रेरित करती रहती हैं और ईश्वर के निकट रखती हैं। उदाहरण के तौर पर, ईह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ते, न चेद ईह अवेदित महति विनष्टिः, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत अस्मात् लोका अमृता भवन्ति। ऋषियों ने कहा है कि जिसने ईश्वर का सही स्वरूप इसी जन्म में जान लिया, समझो उसका कल्याण हो गया, और जिसने नहीं जाना उसका तो ऋषियों ने महाविनाश कहा। इसलिए विद्वान लोग ईश्वर के सही स्वरूप का चिंतन मनन करते हुए इस जड़ चेतन संसार से प्रस्थान करके मोक्ष को प्राप्त होंगे। और ईश्वर का सही स्वरूप क्या है वह भी आपको बता देता हूँ। स परियगात शुक्रम अकायम अवर्णम अशनाविरम शुद्धम अपाप विद्धम
कविर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यतो अर्थान वय ददात शाश्वत समाप्य। अर्थ नहीं बताऊंगा मित्रों, ये होमवर्क आपके लिए छोड़ता हूँ। प्रयत्न करेंगे तो अर्थ भी मिलेगा, और आपको जिस दिन अर्थ पता लग जाएगा मित्रों, उस दिन आपको खुद ही आभास हो जाएगा कि ऋषियों का ज्ञान अमूल्य है। इससे दूर नहीं रहना चाहिए, इसके नज़दीक जाना चाहिए। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सादर नमस्ते। और पूज्य स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक और समस्त आचार्य गणों को सादर चरण स्पर्श। धन्यवाद।